Friends, I am Raman Sethi and we are discussing chapter number 17 of 8th class science and the name of chapter is stars and solar system. आज का हमारा टॉपिक है स्टार्स द स्टार्स व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई। हमने पिछली क्लास में अपना मून के बारे में पढ़ा था। हमने बोला था कि मून स्टार सन इस तरह से हमें नज़र आते हैं। तो स्टार्स के बारे में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई ऑब्जर्व केयरफुली ऑन ए डार्क नाइट एंड फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी। कि रात के टाइम पर स्टार काफ़ी सारे स्टार्स हमें स्काई में नज़र आते हैं। तो उन स्टार्स को डार्क नाइट वाले दिन रात के टाइम पे स्पेस में देखो और ख़ास करके किसी बड़े शहर से दूर देखो, क्योंकि बड़े शहर में क्या होता है तेज़ लाइट होती है और पोल्यूशन भी होता है, तो जिसकी वजह से स्टार क्लियरली नज़र नहीं आते। तो और आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट, तो आर दे ऑफ द सेम कलर, क्या जो तुम स्टार्स देखोगे तो क्या वो एक जैसे ब्राइट होते हैं या एक जैसा उनका कलर होता है? तो नहीं, वो ना तो एक जैसे ब्राइट होते और एक जैसा कलर उनका लगभग सेम होता है वाइट, लेकिन कुछ हल्के येलो नज़र आते हैं, कुछ वाइट नज़र आते हैं। तो इनफैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, कि एक्चुअल में क्या होता है कि स्टार की खुद की लाइट होती है। द सन इज ऑल्सो ए स्टार, वाई डज इट अपीयर सो लार्ज एज कम्पेयर टू दी अदर स्टार्स, कि जो हमारा सन है वो भी एक स्टार ही है, लेकिन वो बाकी के स्टार्स के कंपेरिजन में बड़ा नज़र आता है। तो क्यों? तो विच अपीयर्स बिगर अ फुटबॉल प्लेस नियर यू और फुटबॉल प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो सन हमें बड़ा नज़र क्यों आता है? तो उसको समझाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताओ कि एक बॉल को आपके पास, फुटबॉल को आपसे काफ़ी दूर रखा हुआ है और दूसरी फुटबॉल है जिसको आपके पास 100 मीटर दूर रखा हुआ है, तो उन दोनों में से कौन सी चीज़ आपको बड़ी नज़र आएगी? तो ऑफकोर्स जो कम डिस्टेंस पे पड़ी है जो फुटबॉल, वो आपको बड़ी नज़र आएगी, और जो दूर डिस्टेंस पे पड़ी है वो आपको छोटी नज़र आएगी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ कि सन जो है हमारी अर्थ के ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स। तो इसलिए जो सन है हमें बड़ा नज़र आता है बाकी के स्टार्स के कंपैरिजन में। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्दर अवे दैन द सन, कि जो हमारे स्टार्स हैं वो सन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा दूर है, मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा दूर है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ द सन। तो देयर फॉर द स्टार अपीयर्स टू अस लाइक पॉइंट्स, इसलिए स्टार हमें बिल्कुल पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नज़र आते हैं। द सन इज नियरली 15 करोड़ किलोमीटर और 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये जो हमारा सन है वो हमारी अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, या फिर जिसको मिलियंस में बोला जाए तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से है सन। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज़ अल्फा सेंचुरी, कि सन के बाद जो दूसरा स्टार है जो हमारी अर्थ के ज़्यादा क्लोज है वो कौन सा है? उसका नाम है अल्फ़ा सेंचुरी। मतलब सन सबसे नज़दीक है और सन से थोड़ी दूर अल्फ़ा सेंचुरी नाम का स्टार है, और जिसकी डिस्टेंस जो हमारी अर्थ से कितनी है, इसको आप काउंट करोगे किलोमीटर को तो बोलो कितना होगा? 40 ट्रिलियन बन जाते हैं ये आपकी। तो 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से अल्फ़ा सेंचुरी स्टार। तो कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कॉन्फिडेंटली, तो इस डिस्टेंस को किलोमीटर में पढ़ना हो तो आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, जिस तरह से अभी मुझे भी काउंट करने में थोड़ा टाइम लगा। मैंने आपको काउंट करके बताया कि 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। तो मतलब कवर करना इतनी बड़ी डिस्टेंस को बोलना और रिमेंबर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे, लेकिन बहुत सारे स्टार ऐसे भी हैं जो इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे दूर है हमारी अर्थ से। तो सच लार्ज डिस्टेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर, तो इतनी बड़ी जो डिस्टेंसेस हैं उनको और यूनिट्स में बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। मतलब लाइट ईयर्स के अंदर भी डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है। तो लाइट ईयर भी क्या है? एक डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है। तो इट इज़ लाइट ईयर होता क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, कि जो सन की लाइट है वो एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर। तो रिमेंबर डैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो सन की स्पीड, सनलाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर चल जाती है जो लाइट होती है। तो दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सैड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स। तो जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है लाइट की, और जो सन हमारी अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो इसलिए सन की लाइट को अर्थ पे पहुंचने में
अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट लगते हैं, एक्चुअल में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो वो हम ये कह सकते हैं कि जो सन है हमारी अर्थ से 8 लाइट मिनट्स की डिस्टेंस पर है। और लाइट ईयर में ही अगर अल्फ़ा सेंचुरी की जो डिस्टेंस हमने इतनी 40 ट्रिलियन किलोमीटर बोली थी, उसको लाइट ईयर की फॉर्म में कन्वर्ट करके बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि वो डिस्टेंस जो है 4.3 लाइट ईयर्स के इक्वल है अल्फ़ा सेंचुरी की डिस्टेंस। तो इफ़ लाइट फ्रॉम द स्टार्स टेक ईयर्स टू रीच अस, आई वंडर इफ़ वी आर लुकिंग इन टू द पास्ट व्हेन वी लुक एट स्टार्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, एक बच्ची के माइंड में थोड़ा डाउट है कि अगर लाइट को स्टार्स से जो लाइट आती है वो हमारे तक पहुँचने में अगर सालों लग जाते हैं, तो हैरानी होती है मुझे कि क्या हम स्टार को जो देख रहे होते हैं वो पास्ट के स्टार देख रहे होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो लाइट ईयर है वो टाइम को मेजर करने की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर का मतलब ये नहीं है कि लाइट एक साल में कितनी लाइट ट्रैवल करती है। लाइट ईयर का मतलब है कि एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है। तो वो बहुत ज़्यादा, जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फास्ट में हम नहीं देख रहे होते। तो आई वॉन्ट टू नो वाई डू वी नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग द डे, वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट। कि ये बच्चे का क्वेश्चन है कि दिन के टाइम पे स्टार नज़र क्यों नहीं आते, रात के टाइम पे क्यों नज़र आते हैं। तो एक्चुअल में स्टार जो होते हैं दिन के टाइम पर भी होते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे सन की लाइट की वजह से वो स्टार्स ब्राइटनेस के अंदर छिप जाते हैं, तो इसलिए हमें वो नज़र नहीं आते। तो इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, हाउएवर दे आर नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। तो ये आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो स्टार्स हैं एक्चुअल में दिन के टाइम पर भी होते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे वो हमें नज़र नहीं आते क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है उस टाइम पे। तो ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार्स और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर, वट डू यू फाइंड, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। तो रात के टाइम पे कुछ स्टार्स को या ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब इकट्ठे स्टार्स का ग्रुप जो तुम्हें एक जैसी शेप में नज़र आता हो, उनको रात के टाइम पे ऑब्जर्व करो नाइट स्काई में 2-3 घंटे के लिए। जब 2-3 घंटे के लिए ऑब्जर्व करोगे कंटिन्यूसली, या थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहो कि कौन सा स्टार कहाँ पर है, तो क्या आपको 2-3 घंटे के दौरान उन स्टार्स की पोजीशन में कोई चेंज नज़र आएगा। तो यस ऑफकोर्स नज़र आएगा। तो आपको फील होगा कि जो स्टार्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। You will find that the stars appears to move from east to west. A star which rises in the east in the evening sets in the west in the early morning. जो स्टार आप किसी भी स्टार को ऑब्जर्व कर रहे होगे तो इवनिंग टाइम पे जो आपको नज़र आना शुरू होगा तो वो ईस्ट डायरेक्शन में नज़र आएगा, लेकिन जब वो सेट होगा मॉर्निंग टाइम पे, मतलब जब स्टार नज़र आना बंद हो जाएगा मॉर्निंग टाइम पे सनलाइट की वजह से, तो आपको वेस्ट डायरेक्शन में नज़र आना बंद होगा, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ वो स्टार मूव कर रहे होते हैं। तो वाई डू स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो स्टार हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए नज़र क्यों आते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी बताइए हमें। एक्टिविटी नंबर 17.4, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ ए बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग, इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव, डू यू सी दैम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन। कहता है एक रूम के सेंटर पे खड़े हो जाओ और सेंटर पे खड़े होके वहाँ रोटेट होना शुरू हो। रोटेट मतलब अपनी पोजीशन पर रहते हुए गोल गोल घूमना शुरू करो। तो जब आप अपनी पोजीशन पर रहकर घूम रहे होगे तो आपको फील होगा कि जो रूम्स के बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं रूम में जो कुछ भी पड़ा है वो आपको आपके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए नजर आएंगे। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे होगे तो आपको रूम्स के अंदर जो पड़े हुए ऑब्जेक्ट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए नजर आएंगे, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हुए तो आपको रूम के अंदर पड़े हुए ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमते हुए नजर आएंगे। तो पहली रिकॉल्स दैट व्हेन शी इज इन द मूविंग ट्रेन द नियर बाय ट्रीज एंड बिल्डिंग्स अपीयर टू मूव इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। पहली को याद आया कि जब वो किसी ट्रेन में या बस में ट्रैवल करती है तो उसको फील होता है कि उसको बाहर देखने पर लगता है कि जो बाकी के जो पेड़ पौधे हैं या बिल्डिंग्स हैं या जो भी ऑब्जेक्ट ट्रेन के या बस के बाहर की तरफ होते हैं वो उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आते हैं। मतलब ट्रेन या बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है और उसके अंदर बाहर के ऑब्जेक्ट जो हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए नज़र आते हैं। तो मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसी वजह से
जो स्टार है वो हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही होती है। तो अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट्स या स्टार्स या प्लान जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए नज़र आते हैं। तो नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रहते हुए वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, तो इसी वजह से जो सन है वो भी हमें ईस्ट से राइज करता हुआ और सन वेस्ट में सेट होता नज़र आता है। तो माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी डैट देर इज़ ऑन वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो ये बच्ची बोल रही है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि जितने भी स्टार्स हैं वो सारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन रात के टाइम पे स्काई में एक स्टार ऐसा भी होता है जो मूव करता हुआ नज़र नहीं आता, उसकी पोजीशन हर टाइम एक ही जगह पर रहती है, वो मूव करता हुआ नज़र नहीं आता। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इस चीज़ को समझने के लिए एक एक्टिविटी बताते हैं, फिर आपको उस स्टार का नाम भी बताएंगे जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। तो एक्टिविटी क्या है कि आपने क्या करना है, टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट, मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स ऑन वाइट पेपर, पेस्ट वन स्टार एट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल रोड ऑफ द अम्ब्रेला एंड others at the different places on the cloth near the end of each spoke. Now rotate the umbrella by holding its central rod in your hand. Observe the stars on the umbrella. Is there any star which does not appear to move? So where is this star located? If there were a star located where the axis of rotation of the earth meets the sky, could this star also be stationary? तो क्या बोला जा रहा है कि आपको एक अम्ब्रेला लेनी है और उस अम्ब्रेला को ओपन कर लेना है। अम्ब्रेला को ओपन करने के बाद आपको ड्राइंग शीट पे ऊपर या वाइट पेपर्स के ऊपर अलग अलग स्टार्स बना लेने हैं, 15-20 स्टार बना लो। तो वो स्टार्स बना के आपने जो अम्ब्रेला की स्पोक्स होती है, जहाँ पे वायर्स होती है अम्ब्रेला की बाउंड्री पे, तो वहाँ पर चिपका लेने हैं जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। और एक स्टार आपने बनाकर इस तरह से लगाना है कि जो रोड जो होती है, जिस रोड को हम अपने हाथ में पकड़ते हैं, उस रोड के सेंटर पे लगाना है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको अम्ब्रेला को घुमाना शुरू करना है। तो जैसे ही आप अम्ब्रेला को घुमाने लगोगे तो बाकी के स्टार्स तो घूम रहे होंगे, लेकिन एक स्टार ऐसा होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं घूम रहा। तो वो कौन सा स्टार होगा, जो इस रोड के सेंटर पर लगाया गया था। और वो स्टार के जो स्टार है वो कहाँ लोकेटेड है, जहाँ पर हमारी रोड रोटेट कर रही है उसके एक्सिस पे लोकेटेड है। मतलब कि जहाँ पर हमारी रोड घूम रही थी उसकी एक्सिस और स्टार का जो सेंटर पॉइंट है वो मीट कर रहे हैं, तो इसलिए सेंटर वाला स्टार जो अम्ब्रेला पे लगा हुआ है वो मूव करता हुआ हमें अपीयर नहीं होता। तो इसी तरह से नाइट स्काई के अंदर एक ऐसा स्टार होता है जो हमारी अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, और उस स्टार का नाम क्या है, पोल स्टार। और पोल स्टार को हिंदी में क्या बोला जाता है, ध्रुव तारा। तो देर इज एक्चुअली स्टार द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, इट डज नॉट अपीयर टू मूव। ठीक है, कि एक एक्चुअल में एक ऐसा स्टार होता है जिसको पोल स्टार बोला जाता है, और जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस एक्सिस पे हमारी अर्थ घूमती है अपने एक्सिस के अराउंड, तो उस एक्सिस के बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसको क्या बोला जाता है, पोल स्टार। वो हमें घूमता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि बाकी की स्टार्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन वो अपनी पोजीशन पर ही रहता है, अर्थ की एक्सिस के ऊपर ही रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा नॉर्थ हेमीस्फीयर में नज़र आता है। मतलब अर्थ के जो दो पार्ट हैं जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर और साउथर्न हेमीस्फीयर, तो अर्थ के नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में पोल स्टार में नज़र आता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा कंस्टेलेशन। इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने स्टार्स क्या होते हैं, वो ब्राइट क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी खुद की लाइट होती है और वो ट्विंकल करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। पोल स्टार के अलावा जितने भी बाकी के स्टार्स हैं वो सारे अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो ये सब कुछ आज हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा। तो बाकी कंस्टेलेशन का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।